स्टैंडर्ड वाला भी अगर बच्चा है तो मैं उसको क्लियर बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी लगा लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो और सीबीएसई का सैंपल पेपर लगा लो। 100 में यार 95 प्लस तो आ ही जाएंगे तुम्हारे, तुमको सोचना नहीं है। और बेसिक वाला कोई बच्चा 2 बार एनसीईआरटी रगड़ के लगा लेगा सीबीएसई के सैंपल पेपर के साथ, बेसिक वाले के साथ, कोई उसको नहीं रोक पाएगा। अगर तुम बेसिक वाले बच्चे हो, मैं तुमको क्लियर कर दे रहा हूं, अगर तुम बेसिक वाले बच्चे हो, आरडी को तो तुम कूड़े में डाल लो भाई, उसका कोई काम नहीं तुम्हारे लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम भैया। आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे क्लास 10 में मैथमेटिक्स में होने वाले सबसे बड़े मिस्टेक के बारे में, जो इस टाइम पर क्लास 10 का हर एक बच्चा कर रहा हो, चाहे उसने स्टैंडर्ड ले रखा हो चाहे बेसिक ले रखा हो। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है यार। क्या बेसिक वाले बच्चे पूछते क्या भैया हमने एनसीईआरटी लगा ली, क्या हम एनसीईआरटी के बाहर भी कुछ लगा सकते हैं? स्टैंडर्ड वाले बच्चे बोलते क्या हमारे लिए एनसीईआरटी क्या इनफ रहेगी, हमें और भी आरडी आरएस मोटे मोटे बुक लगाने, एग्जाम्पलर लगाने, क्या क्या लगाने, बेसिक वाले बच्चों के लिए क्या एनसीईआरटी इनफ रहेगी? तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में, बच्चे गलती कर रहे हैं, जो चीजें नहीं करनी है वही चीजें कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका बड़ा भैया होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि जो भी मुश्किलें हैं आपके साथ, जो भी प्रॉब्लम्स है, तो मैं उनको जड़ से उखाड़ के खत्म कर दूं। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे किसको मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, मिड टर्म के लिए डिस्कस करेंगे, बोर्ड एग्जाम तक के लिए डिस्कस करेंगे। इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे आप आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ 2 टाइप के बच्चे होंगे। पहले टाइप के बच्चे वो होंगे जिन्होंने बेसिक ले रखा होगा, दूसरे टाइप के बच्चे होंगे जिन्होंने स्टैंडर्ड ले रखा होगा। अब बेसिक ले रखा है, स्टैंडर्ड लगा, क्या रखा है हम लोग का? तो गोल एक है कि पेपर कहां से बन रहा होगा, पेपर कहां आ रहा होगा भैया, तो ये चीज हम पढ़ ले तो ये पेपर में आ जाए, ये हमारा गोल होना चाहिए। अब मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगा पेपर, ये जो सर्कल है तुम्हारा पेपर है, ये तुम समझ लो। स्टैंडर्ड के लिए भी और बेसिक के लिए भी, दोनों सर्कल पेपर है। इस सर्कल के अंदर, पेपर के अंदर क्वेश्चन कहां से आ रहा है? आरएस से आ रहा है, आरडी से आ रहा है, एग्जाम्पलर से आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ रहा है कि एनसीईआरटी से आ रहा है? तो आज की इस वीडियो में सब क्लियर करेंगे। अगर तुमने बेसिक ले रखा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये तुम्हारा पेपर है, ये 100% तुम्हारा एनसीईआरटी से बन रहा होगा, ये बात एकदम गारंटी है, 110%। बेसिक 3 साल से यार, मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है। बेसिक तो 3 साल ही पहले आया। मैंने जब भी जज किया ये एनसीईआरटी से ही बना। मिड टर्म की बात भी कर रहा हूं मैं और बोर्ड एग्जाम तक की बात कर रहा हूं मैं। तो बोर्ड एग्जाम में भी ये एनसीईआरटी से 100% बना होगा। अगर किसी बच्चे ने 2 बार एनसीईआरटी सही से लगा लिया ना बेसिक में, तो भाई उसका बेड़ा पार, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। 80 में 80 लाने से और 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा उसको, इस बात की गारंटी। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है हमारे स्टैंडर्ड में। अब स्टैंडर्ड वाले बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बेसिक वाले तो कंफ्यूज रहते हैं क्या करना है इनको, एक्स्ट्रा में भी क्या करना है मैं आगे बताऊंगा। पहले तो बेसिक वाले बच्चों की हमने बात कर लिया, अब हम लोग स्टैंडर्ड वाले बच्चों। स्टैंडर्ड में देख लो यार, तुम्हारा एनसीईआरटी से सिर्फ 70% ही आता है, ठीक है? एनसीईआरटी से सिर्फ तुम्हारा 70% ही पेपर आता है। वैसे क्वेश्चन डायरेक्ट छपने वाले, बेसिक में क्या होता है, डायरेक्ट उठता है, डायरेक्ट आता है। स्टैंडर्ड में क्या चीजें रहती है कि क्वेश्चन को अपलिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है, उसका मान बढ़ाया जाता है, बहुत घुमा के दिया जाता है। मतलब चीजें वही रहती है, मतलब हर चीज सर्कमस्टांसेस क्वेश्चन के चेंज कर दिए जाते हैं, नमक मिर्ची लगा के पेश किया जाता है आपके सामने बोर्ड एग्जाम में और या मिड टर्म एग्जाम में, ठीक है? तो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो 20% जो क्वेश्चन आता है, तो आपका ये वो आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, पुराने वाले पेपर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। मैं सारी चीजें, मैं आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, जो भी चाहिए होगा मैं इस चैनल पर आपके लिए दूंगा। आपका भैया अभी खड़ा है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा चीजें चाहिए होगी आपको पढ़ने के लिए, वो मैं दूंगा आपको। मैंने आपको कुछ खरीदने के लिए नहीं बोल रहा, बस आपको समझ लेना है कि क्या क्या करना है आपको। बस जो भी चाहिए होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए होगा मैं दूंगा, सैंपल पेपर चाहिए होगा मैं दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। देखते जाओ शांति से। उसके बाद क्या 10% जो पेपर तुम्हारा रहता है वो आता है भाई हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ये 10% पेपर आता है। वो भी 10% ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जो रहते हैं ना हमारे, वो जो जनरली क्या होता है, प्रीवियस एमसीक्यू में आते हैं, एमसीक्यू में आते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो भी क्वेश्चन तुम्हारा 10% में आता है, जो 10% मैं बता रहा हूँ, जनरली एमसीक्यू बनता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। अब देखो यार, आरएस और आरडी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर तुम बेसिक वाले बच्चे हो, मैं तुमको क्लियर कर दे रहा हूं, अगर तुम बेसिक वाले बच्चे हो, आरडी को तो तुम कूड़े में डाल लो भाई, उसका कोई काम नहीं तुम्हारे लिए। आरएस अग्रवाल तुम अगर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही सही से लगा लो ना, और इसके अलावा तुम्हें पैटर्न पता करने के लिए तुम्हें सीबीएसई का सैंपल पेपर चाहिए होगा। सीबीएसई वाला सैंपल पेपर, सीबीएसई का सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? सीबीएसई का सैंपल पेपर मैं तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। जितने भी सैंपल पेपर है सीबीएसई के, अगर तुमने सिर्फ मिड टर्म के लिए मैं अभी बात कर रहा हूं, अगर तुम बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, अगर तुमने एनसीईआरटी के साथ सीबीएसई का सैंपल पेपर ही सिर्फ बना लें, जो चैप्टर सारे वही बनाना, बेड़ा पार तुम्हारा, तुम्हें कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ अभी मिड टर्म के बारे में बात कर रहा हूं, फिर अभी बोर्ड एग्जाम के बारे में बताऊंगा। मैथमेटिक्स में तुम्हें मिड टर्म में क्या करना है पहले मैं वो क्लियर कर दूं, थोड़ी देर में हम लोग क्लियर करेंगे बोर्ड एग्जाम में क्या करना है। मिड टर्म के लिए तुम स्टैंडर्ड के बच्चे हो या बेसिक के बच्चे हो, मिड टर्म में तुम्हें एनसीईआरटी लगा लेनी है। एनसीईआरटी कैसे लगानी है पहले मैं वो क्लियर कर दूं। एनसीईआरटी तुम्हें, मैंने एक वीडियो बना रखी थी, मैथ्स पेपर लीक, ये वीडियो में जो जो क्वेश्चन दे रखे सिर्फ तुम उतना लगा लो भाई, तुम्हारा मिड टर्म का बेड़ा पार।
जहां तक बात आती है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो फिर बना दूंगा। तो मैथमेटिक्स में तुम्हें अगर इतनी चीजें लगा ले तो तुम्हें एनसीईआरटी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी चीजें तुम्हें लगा ले तो जितना मैंने इस वीडियो में बता रखा है। तो इस वीडियो को तुम देख लो, उसके साथ साथ सीबीएसई का सैंपल पेपर, जो कि सीबीएसई का सैंपल पेपर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, स्टैंडर्ड वाले स्टैंडर्ड लगाया, बेसिक वाले बेसिक लगाया। ये वीडियो और सीबीएसई का सैंपल पेपर दोनों मिला के बेड़ा पार। अब सैंपल पेपर में इसलिए बोल रहा हूं कि एमसीक्यू वगैरह उसमें अच्छे तरीके से कवर की रहती है। तो एनसीईआरटी वीडियो को देख के एनसीईआरटी के क्वेश्चन और सीबीएसई का सैंपल पेपर, ये दो चीज लगा लो, स्टैंडर्ड हो या बेसिक, तुम्हारा बेड़ा पार है। मिड टर्म के लिए बात कर रहा हूं। तो हम लोग बात करेंगे अब बोर्ड एग्जाम के बारे में। बोर्ड एग्जाम में हमें क्या करना, तो बोर्ड एग्जाम में देख लो यार, स्टैंडर्ड वालों के लिए मैं पहले बता दूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्हें बनाने पड़ेंगे। 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इस चैनल पर दे दूंगा, हमारी टीम इसी पर काम करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल बोर्ड में आया उसका सोल्यूशन के साथ मैं तुम्हें दूंगा, ये तुम्हें बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अगर इतना तुम कर लेते हो यार, 95% कहीं नहीं जाएंगे मैथमेटिक्स में, मैं तुमको क्लियर बता दे रहा हूं, ठीक ना। तो इतना अगर तुम कर लेते हो तो अब तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक तुम डाउनलोड कर लो, एनसीईआरटी ई बुक से अगर तुम्हारे पास नहीं है तो, और आरएसआरडी में पैसा लगाने से अच्छा तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो। सीबीएसई 2 ही बुक को पब्लिश करती है, एक एनसीईआरटी और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये 2 ही बुक को पब्लिश करती है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग बात कर ही लेंगे। ये आरएस और आरडी, और कोई बच्चा जो स्टैंडर्ड वाला है या आरएस या आरडी बना रहा है, तो बना रहा तो एक ही टाइप के क्वेश्चन बनाना, मतलब कि ऐसा नहीं पूरी बुक ही बनाना, वो बहुत बड़ी बुक रहती है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं, मोटी मोटी किताबें रहती हैं। आरडी को तो भाई चांसेस कम है, आरडी को तो तुम छोड़ दो। कोई स्टैंडर्ड वाला भी अगर बच्चा है तो मैं उसको क्लियर बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी लगा लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, और सीबीएसई का सैंपल पेपर लगा लो। 100 में यार 95 प्लस तो आ ही जाएंगे तुम्हारे, तुमको सोचना नहीं है। और बेसिक वाला कोई बच्चा 2 बार एनसीईआरटी रगड़ के लगा लेगा सीबीएसई के सैंपल पेपर के साथ, बेसिक वाले के साथ, कोई उसको नहीं रोक पाएगा। ये आरडी, आरएस और आरडी ना भाई कोई इनका कोई गेम ही नहीं है, मेरे नजर में तो इनका कोई गेम ही नहीं है, मैं तुमको सच बता रहा हूँ। आरएस आरडी इसीलिए यूज किया जाता है यार जिन बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है, 95% लाने के लिए यूज नहीं किया जाता है, जिनको आगे मैथ लेना बहुत इंटरेस्ट रहता है उसलिए यूज किया। अगर तुम बना रहे तो बनाओ। आरएस आरडी में सबसे बड़ा फीचर क्या रहता है मैं तुमको बता रहा हूँ भैया, हमें दूसरे टीचर बहुत रिकमेंड करते हैं आरएस लो आरडी लो। उसमें क्या आता है, तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें कवर रहते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन कवर रहते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर रहते हैं, ये 4-5 चीजें कवर रहती है। अब एनसीईआरटी तुम्हें कैसे पढ़ना है ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। एनसीईआरटी तो दोनों को पढ़ना है। मैंने एक वीडियो बना रखी थी मैथमेटिक्स का पेपर लीक मैंने कर रखा था एक वीडियो में, इस वीडियो को तुम जाके देख लो। इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन दे रखे तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी से वही पढ़ना है। अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि हमारा बेसिक हो स्टैंडर्ड, एनसीईआरटी तो हमें पढ़नी है। एनसीईआरटी बेसिक से 100% आ रहा है, स्टैंडर्ड से 70% आ रहा है। बाकी एग्जाम्पलर बुक और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम डाउनलोड कर लो, या मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी कुछ दिन में आप लोग के लिए 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर आने वाले हैं। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो हमें इतना पता चल गया कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना है। अब एनसीईआरटी हमें पढ़ना तो कहां से पढ़ना है, कहां से भैया क्वेश्चन उठ के आएंगे, ये हमें अंदाजा लगना जरूरी है। तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। अब देखो यार एक चीज तुम्हें ध्यान में, मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे 5 सालों में ये चीज पता चला कि सीबीएसई बोर्ड में या मिड टर्म हो या बोर्ड एग्जाम हो, एक्सरसाइज से ज्यादा एग्जाम्पल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हें पता रहता है कि सब बच्चे एग्जाम्पल तो बनाते नहीं, एक्सरसाइज बना के खत्म करते हैं। क्या भैया हमने एक्सरसाइज बना ली, एग्जाम्पल क्या चीज है। मेन इंपॉर्टेंट खजाना तो एक्सरसाइज एग्जाम्पल में छुपा रहता है, और सब बच्चे एक्सरसाइज बना के निकल जाते हैं, एग्जाम्पल उठ के भैया ये तो रिलेटेड क्वेश्चन है। अरे रिलेटेड नहीं यार, तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक से एग्जाम्पल से उठ के आया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक में तो डायरेक्ट छपता है यार, डायरेक्ट छपता है बोर्ड एग्जाम में, डायरेक्ट मैंने कई बार देख लिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, तुम खुद देख लेना, ठीक ना। तो एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। एमसीक्यू वाला भाई इसका जो है एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, थ्योरम। अब थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के बारे में लोग बात करें, थ्योरम इतने इंपॉर्टेंट है ना, वो हर साल छप जाते हैं। जैसे कि क्या है तुम्हारा ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो ट्रायंगल्स का थ्योरम है वो हर साल बोर्ड में आता है। पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल से वो हर साल बोर्ड में आता है। तो ये 2 थ्योरम है वो हर साल ही रिपीट होते हैं। 4-4 8 नंबर तो तुम्हारे मतलब कि और देके रहता है, तो 4 नंबर तो तुम्हारे ऐसे ही पक्के होगा, कभी हो सकता है 8 नंबर के भी आ जाए। तो थ्योरम को तो भाई मिस ही मत करना, ये ऐसी चीज है ना भाई, इसमें कोई झोल नहीं हो सकता। थ्योरम बनाना है तो प्रूव करना है। और आजकल सीबीएसई क्या करने लगी कि स्टैंडर्ड के साथ थ्योरम प्रूव करने नहीं देती, थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन दे देती है। इसलिए मैं तुमको बोल रहा कि अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड है तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो आरडीआरएस लगाने से तुम्हारा ज्यादा फायदा नहीं होगा जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होगा, ये बात मैं तुमको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। लगा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ना मत। सबसे बड़ा ब्लंडर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ना है, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो। बेसिक वाले भी 1-2 पेपर लगा लेंगे बहुत अच्छा लगा। बेसिक वालों के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर बेसिक वाले भी एक आध साल का लगा लेंगे पेपर तो उनके लिए कुछ नहीं भाई, सोने पे सुहागा, इतना समझ लेना। तो अब हम लोग आते हैं एमसीक्यू के बारे में। भाई एमसीक्यू एनसीईआरटी वाले एमसीक्यू भाई चाट जाओ, घोल के पी जाओ, कुछ कर लो। तुम्हें कभी भी कोई पूछ लेना कि एनसीईआरटी को ऑप्शन, तुम्हें ऑप्शन तक याद रहना चाहिए, ये एमसीक्यू में ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। इतना तक तुम्हें एनसीईआरटी में ज्यादा एमसीक्यू नहीं है, सब मिला जुला के तुम्हें 40 से 50 एमसीक्यूज मिलेंगे, मेरा अंदाजा है जहां तक कि हर चैप्टर में 2-3 एमसीक्यू ऐसे। लेकिन इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ना यार एनसीईआरटी वाले, मत बोलो।
और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो पढ़ रहे हैं यार वो जनरली एमसीक्यू पर ध्यान दें। एमसीक्यू जब भी आता है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आता है। अभी के लिए मिड टर्म के लिए तुमको क्या करना है, एनसीईआरटी कर लेनी है जो क्वेश्चन मैंने बताया पेपर लीक वाले वीडियो में, और तुम्हें सिर्फ क्या करना है, एनसीईआरटी ये क्या बोलता है सीबीएसई के सैंपल पेपर, बेसिक वाले बेसिक का लगा, स्टैंडर्ड वाले स्टैंडर्ड का लगा, बस इतना ही करना है अभी के लिए। बोर्ड एग्जाम के लिए तुमको क्या करना है मैं आगे तो तुमने बता ही दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, बेसिक वालों को क्या करना है, बेसिक वालों को भी एक पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। आरएस और आरडी का यहाँ कोई गेम नहीं है, उतनी मोटी मोटी बुकें लेकर तुम्हें दिमाग नहीं खराब करना, तुम्हें नंबर चाहिए 95% और उसके लिए मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए, ठीक ना। तो इतनी चीजें तुम्हें कर लेनी है। उसके बाद हमारा फंसेगा क्या, फंसेगा देख लेना, ये दोनों पेज में एक चीज फंसेगा, केस स्टडी क्वेश्चन। ये केस स्टडी क्वेश्चन फंसेगा जो 3 चैप्टर से आ रहा होगा। पहला होगा एपी, दूसरा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तीसरा होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वो 3 चैप्टर से आ रहा होगा। लेकिन देख लो जो एपी बेसिक में रहेगा तो बेसिक वाला क्लियर रहेगा, वो एनसीईआरटी से रहेगा, ज्यादा हार्ड नहीं रहता वो, मतलब एनसीईआरटी से बाहर ही रहेगा। ये भी मतलब कि थोड़ा इंटरनल टाइप के क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि एनसीईआरटी का थ्योरम फॉर्मूलाज एनसीईआरटी के ही लगेंगे, बाकी वो लोग खुद से बना कर देंगे, मतलब ये इजी में रहेगा। जब स्टैंडर्ड में यार ये फंसने वाली चीज है, स्टैंडर्ड में एपी से और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब क्वेश्चन आता है ना केस स्टडी बेस्ड वाला, तो कभी कभी यार मेरा दिमाग भी कंफ्यूज होता बनाने में उसको, ठीक ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा खुद स्टैंडर्ड था यार, मैंने खुद 87/100 मैथ में फोड़ रखे हैं, मैं तुमको क्लियर कर दूं अपने बोर्ड एग्जाम में। मैंने खुद 87 मैंने आरएस अग्रवाल में यूज करता था, बाद में मेरे को पता चला तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में शिफ्ट हो गया, तो गलती की थी, तो इस गलती का अंदाजा है, तो अब मैं तुमको बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो किया और थोड़ा मोड़ा एग्जाम्पलर फॉलो किया, इसलिए मैं तुमको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये जो 13 नंबर मेरे कटे ना, ये भी नहीं कटने वाले तुम्हारे, अगर तुम सही से फॉलो करते हैं मैं जो बता रहा हूँ तो। उसके बाद क्या करना तुम्हें, सीबीएसई का सैंपल पे कहाँ थे, हाँ हम लोग यहाँ पे थे, केस स्टडी क्वेश्चन, एपी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये दोनों चैप्टर से भाई डेंजर वाले केस स्टडी बनने वाले हैं, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर में ये इसी से क्वेश्चन बने हुए हैं, सीबीएसई का सैंपल पेपर, इससे उसको प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हारी आदत बनी रहेगी ना इस टाइप के क्वेश्चन बनाने, तुम बोर्ड एग्जाम में बना के चले आओगे, ये बात की गारंटी। जिसकी आदत रहती है ना, जिसकी आदत है बुक वाले क्वेश्चन करने की, वो नहीं बना पाएगा, जिसकी आदत है नए टाइप के क्वेश्चन करने की, वो कर लेगा। और जब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आएगा तो वो तो बेसिक में एकदम इजी रहेगा, स्टैंडर्ड में भी इजी रहेगा। फंसेगा कहाँ, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में फंसेगा, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का केस स्टडी क्वेश्चन, यही फंसने वाला है। तुम इतनी चीजें कर लो, इससे तुम्हें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही निजात दिलवा पाएगा। जब चाहिए होगा तब मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा इस चैनल पे, तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसके लिए तुमको टेंशन नहीं लेनी है। इतनी चीजें अगर तुम कर ले तो यार, तो ये मेरी गारंटी है 95+ तो तुम्हारे मैथ्स में ऐसे ही आ रहे होंगे, ऐसे ही आ रहे होंगे, स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, उसके लिए तुमको सोचना ही नहीं है। अभी मिड टर्म के लिए मैं तुमको यही सजेस्ट करूंगा, एनसीईआरटी करो, सीबीएसई का सैंपल पेपर करो, लिंक उसके लिए तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सीबीएसई के सैंपल पेपर का लिंक तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, सारे सैंपल पेपर A to Z, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, बेसिक का मैथ, स्टैंडर्ड का मैथ विद सॉल्यूशन, तुम्हें कहीं डाउनलोड करने, जो डाउनलोड कर सकता है सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर ले, जो नहीं कर सकता उसके लिए प्रेम भैया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और देख लो यार, तुम यहाँ पर तुम्हें सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जो चैनल पर नया आया वो जाके सब्सक्राइब कर सकता है। अगर तुमने मैथ वाली लीक वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो यार। तुम एनसीईआरटी भी मत पढ़ो, सिर्फ इन लीक वीडियो वाले क्वेश्चन लगा लो, इनफ रहेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, बाय।